नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो बातचीत है यानी जो चैप्टर 1 है इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेता है, समझो इस चैप्टर से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ना बाबू, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को एकदम रट जाएंगे, इसमें से इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, एकदम आपको इसको याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सारे बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पर नए होंगे बाबू तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन करवा देंगे हिंदी का उससे एक भी बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना यानी बातचीत क्या है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, यह क्या है बाबू। कह रहा है एकांकी है, कहानी है कि यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो बातचीत है ना वह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन डी को एकदम रट जाना है, क्योंकि ये हो सकता है तो आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। करे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो जो बाल कृष्ण भट्ट हैं किस युग के निबंधकार हैं? प्रसाद युग, भारतेंदु युग की द्विवेदी युग की स्वतंत्रता युग। तो याद रख लेंगे भारतेंदु युग के। किस युग के ये निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लाए हैं बाबू एकदम इसको रट जाना है तो आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है क्या हो जाएगा। तो याद रखिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना अपने आप से बात करना, यानी अवाक होकर अकेले होकर अपने आप से बात करना, यही उत्तम तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। यह भी बाबू VVI है। जो संवाद है, जो हम लोग बातचीत करते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी एकदम इसको रट जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 30 जून 1844 में 1844 में हुआ था। इसको एकदम रट जाना है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर बाबू आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बाबू नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर का वायरल क्वेश्चन लाने वाले हैं और पूरे हिंदी का बाबू लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाले। अगर वो आप लोग देख लेते हैं तो समझिए आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। उससे बहुत सारा 100% गारंटी है कि उससे 30 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए छठवां का आंसर लगाइए। कह रहे कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो जो संयोगिता स्वयंवर है ना ये किसकी रचना है। तो ये श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न करेक्ट, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है इनमें से कौन नहीं है। तो परीक्षा गुरु। परीक्षा जो गुरु है बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, लेकिन नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सब बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो 8 का आंसर याद रखें बाबू। रेल का बिकट खेल, यानी रेल का जो बिकट खेल है ना यह जो रचना है बाल कृष्ण भट्ट की है, लेकिन कछुआ धर्म नहीं है, रेणुका भी नहीं है, प्राच्य विद्या भी नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला। तो याद रखेंगे मासिक पत्र कौन निकाला था। तो हिंदी प्रदीप्त। हिंदी प्रदीप्त निकाला था। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है और यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न करे कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत ने जो है ना बाबू यह किस विद्या की रचना है। आलोचना नहीं है, याद रख लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, निबंध है। क्या है? यह ललित निबंध है बातचीत, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन करे रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। देखिए जो रॉबिन्सन क्रूसो था ना 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुना था। वह 16 वर्ष तक कुछ नहीं बोला था बाबू। तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन।
बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। याद रखें, जो बातचीत शीर्षक है इसको जो निबंधकार हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग को किस नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि उसका हम वायरल क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसको बस आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। चलिए 13 का आंसर लगाइए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से ना बालकृष्ण भट्ट बातचीत का शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। और इस चैप्टर से बाबू बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 26 का आंसर लगाइए कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा है? तो याद रख लेंगे रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनका निवास स्थान है। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखेंगे आपको बताया है कि हिंदी प्रदीप। किसका संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया। तो याद रखें जो हिंदी प्रदीप नामक कविता था उन्होंने कब निकाला था। तो 1877 में निकाला था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। यहाँ पर रचना होगा बाबू। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। देखिए लास्ट में ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा? नहीं कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेघदूत। मेघदूतम जो है ना कालिदास के द्वारा रचा है। कालिदास के द्वारा रचा हुआ, इसको ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का लगाएंगे कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर रचित है पूछा है। तो याद रख लेंगे, देखिए मैला आंचल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 का आंसर लगाइए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो जो नाटक के शुरू में जो प्रारंभ में होता है उसे नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक बाबू ये मनुष्य का मुख नहीं देखा था रॉबिन्सन क्रूसो। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 का आंसर दीजिए। कर कि किस बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य का जो साक्षात्कार होता है यह कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? तो यह जो मत है बाबू एडिसन का है। जो बातचीत होती है ना बाबू सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही अच्छे से बात किया जा सकता है। यह किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 40 और 24 का आंसर दीजिए कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो 2 लोगों में। एडिसन कहते हैं कि 2 लोगों में ही अच्छे से बातचीत हो सकती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का आंसर लगाइए कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। जब आप लोग बातचीत करते हैं ना तो जो मन होता है ना एकदम भारी और बोझिल नहीं होता है, एकदम हल्का हो जाता है। कैसा होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 का लगाइए कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। देखिए किसके न होने से, तो वाक शक्ति न होने से, यानी वाक शक्ति जो हम लोग बोलते हैं वो शक्ति नहीं रहेगी ना तो इस सृष्टि जो है पूरा गूंगा रहेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि आउट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित था। तो याद रखेंगे यूरोप के लिए। आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है यूरोप के लिए सर्वाधिक प्रचलित था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 का आंसर दीजिए कि बालकृष्ण
किस काल के रचनाकार हैं? तो जो बाल कृष्ण जी है ना, किस काल के रचनाकार है? याद रख लेंगे, आदि काल के नहीं है, भक्ति काल के भी नहीं है, कौन काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। कौन काल के हैं? आधुनिक काल के रचनाकार जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर का 28 क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाबू दूसरा चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, समझिए आपका एक भी क्वेश्चन दूसरा चैप्टर का नहीं छूटेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी का एकदम मिल जाएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो एक लाइक जरूर करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा है बाबू तो एक प्यारा सा कम से कम दिल बनाकर जरूर भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।